गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, माय नेम इज सद्दाम हुसैन एंड आई एम फाउंडर ऑफ billionaire.com। billionaire.com पे आज बहुत सारे लोग ऐड हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं एजुकेशन को सीखने के लिए, लर्निंग को सीखने के लिए, जहाँ पे आप डिजिटली परफॉर्म कर सकते हैं, डिजिटली अपना नाम फेम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इन्फ्लुएंसर पे बना सकते हैं। इंस्टाग्राम से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, यूट्यूब से भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और ये सारा कंटेंट, ये सारा स्ट्रेटजी आपको बिलियनियर प्रोवाइड करता है और आपको साथ में एक ऐसा मेंटर प्रोवाइड करता है कि जब तक आप उस चीज़ को सीख नहीं लेते हैं तब तक वो मेंटर आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो जरूर अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए billionaire.com पे। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ इनविटेशन कॉल पे। जैसे कि आप अगर एसॉर्टियर हैं, एसॉर्ट में काम कर रहे हैं, डीबीए में काम कर रहे हैं, डायनामिक बेनिफिशियल अकाउंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो आप अपने पार्टनर्स को कैसे आईसी करते हैं, उनको कैसे इन्वाइट करते हैं अपने बिजनेस को लिए, उनको कैसे आप यहाँ पे बुलाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है इनविटेशन का, तो वो होता है कि आपके दोस्त से कैसे बातचीत करना। बातचीत करने के बाद में जब आपके फ्रेंड्स एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आई हैव अ वेरी नीड अ जॉब, मेरे पास में जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मेरा भी जॉब आप लगवा दो। अगर आप अकॉर्डिंग टू जॉब उनसे बात कर रहे हैं तो जब वो एक्साइटेड होते हैं, वो अपना रिज्यूम वगैरह आपके पास में सबमिट करते हैं। रिज्यूम सबमिट करने के बाद में जब वो आने के लिए रेडी हो जाते हैं, गाड़ी वगैरह वो पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पे जब आते हैं तो आने के बाद में आपका बिजनेस का स्टार्ट करते हैं, आपके बिजनेस को देखते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस बिजनेस में आपका आईसी यानी इनविटेशन कॉल आप बुलाते हैं, क्योंकि जब तक आपका पार्टनर से आएंगे नहीं तब तक इतनी बड़ी एजुकेशन सिस्टम को कैसे जानेंगे, इतनी मोस्ट जो सिस्टम से एजुकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम और इतनी पावरफुल कंपनी के बारे में कैसे जानेंगे कि ताकि वो आगे परफॉर्म कर सके। तो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है इनविटेशन कॉल। तो इनविटेशन कॉल को शुरुआत कैसे करना है, किसी भी अपने दोस्तों से बात करना है। देखिए, इनविटेशन कॉल का कोई एक स्ट्रेटर्जी नहीं होता है, बहुत ऐसा तरीका है जिस तरीके से आप इनविटेशन कॉल को कर सकते हैं। लेकिन उसमें से एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उन्हें जॉब के लिए इन्विटेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जॉब के पीछे भागते हैं। और आई मीन्स कि अगर आप बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे जॉब अवेलेबल है, हम जॉब कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि प्लीज़ मेरा भी करवा दो आप कहीं ना कहीं, बिकॉज हमें जॉब की नीड्स है। क्योंकि सब लोगों को पता है कि जॉब में जो है एक्टिव इनकम आता है, यानी पर मंथ हमारा इनकम आना है, इसीलिए वो जॉब के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि अगर वो कंपनी का नाम पूछते हैं कि आप, सबसे पहले तो उनसे आपको बातचीत करनी है, चैट करनी है, हाल चाल पूछनी है कि हाँ हेलो यार कैसे हो, क्या कर रहे हो। तो वो बोलेंगे कि बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, आप क्या कर रहे हो। तो आपको सिंपली बोलना है कि मैं तो जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वो आपसे पूछना स्टार्ट करेंगे कि आप किस चीज़ का जॉब कर रहे हैं, कैसा जॉब कर रहे हैं। तो आपको बताना है अकॉर्डिंग टू यू। आप ये बता सकते हैं कि मैं इस कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, गारमेंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड गारमेंट कंपनी है, जिसमें मैं सुपरवाइजर हूँ, जिसमें मैं क्वालिटी चेकर हूँ। अकॉर्डिंग टू उनके लेवल और अपने लेवल को मैच करते हुए आपको अपना जो भी है पोस्ट बताना है, जो भी आपको पद बताना है। तो आप बता सकते हैं कि मैं इसमें क्वालिटी चेकर हूँ या सीनियर क्वालिटी चेकर हूँ। तो उसके बाद में वो बोलेंगे कि इसमें वैकेंसी वगैरह है या नहीं है। तो बोलना है आपको कि अच्छा ठीक है, अगर वैकेंसी के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो मैं जाता हूँ ऑफिस, उसके बाद में पता लगाता हूँ। ऐसे हायरिंग तो चल रही है, बट आई हैव डोंट नो, मुझे पता नहीं है कि वो जो हायरिंग चल रही है वो क्या चीज़ की हायरिंग चल रही है। तो मैंने ऑफिस में जाता हूँ और ऑफिस में जाने के बाद में मुझे पता लगाता हूँ कि हाँ किसी चीज़ की हायरिंग चल रही है, तो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद में आपको बोलना है कि एक काम करना, आप जो है ना मुझे मॉर्निंग में, ये बात आपको इवनिंग में करनी है, टुमारो एस्टरडे इवनिंग में। और आप बोलना कि आप एक काम करना, अगर बाय द वे मुझे मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे व्हाट्सअप में मैसेज कर देना या मैसेंजर पे मैसेज कर देना, ताकि मुझे याद हो जाए, ताकि मैं ऑफिस में जा करके ये सारी चीज़ें पूछ सकूं। तो जैसे ही वो बंदा मैसेज करता है, इसका मतलब है कि वो बंदा सच में एक्साइटेड है जॉब को करने के लिए। तो आप जब आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाने के बाद में आपको उसके मैसेज को सीन करना है। सीन करने के बाद में आपको ओके लिख देना है, या लिख देना है कि ओके ठीक है मैं चेक करता हूँ, जब मैं पूछता हूँ। उसके बाद में जाना है, जाने के बाद में आपको फिर इवनिंग में, फिर ऑफिस से आना, इवनिंग में आने के बाद में आपको बोलना है कि एक्चुअली मैंने एचआर से बात किया था, तो उन्होंने बोला है कि वैकेंसी तो है लेकिन क्वालिटी चेकर का, अकॉर्डिंग टू अपने पार्टनर्स का पूरा अपडेट आपको लेना है कि अपना पार्टनर क्या चीज़ का जॉब करना चाहता है, उसका कैरियर किस चीज़ में बनाना चाहता है, कि जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो सकता है और आपके साथ वो आ सकता है, आपके बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, आपके पास आ सकता है। सबसे पहला चीज़ यही है। तो उसके अपडेट पता करना है अकॉर्डिंग टू। अगर वो मैनेजर बनना चाहता है तो आपको बोलना है कि मैनेजर के लिए भी है वैकेंसी है, क्वालिटी चेकर के लिए है। उसके बाद में आपको जो चीज़ें मतलब आपको लगता है उसको बताना है कि इस पोस्ट के लिए ऑलरेडी मैं सुपरवाइजर में काम कर रहा हूँ, सुपरवाइजर का भी वैकेंसी है। और इसका जो ज्वाइनिंग आपको बताना नहीं कि इसका ट्रेनिंग है, आपको बताना है कि 2 डेट, हमेशा अपने पार्टनर्स को दो डेट बताना है। 2 डेट कौन कौन सा हो सकता है, एक जो सबसे फर्स्ट वाला और एक उसके बाद वाला। क्योंकि अगर आप 2 डेट बताएंगे तो आपका पार्टनर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होगा कि आने का, कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप जैसे 2 डेट बताते हैं,
तो उस 2 डेट में आपको एक डेट जो फर्स्ट वाला होना चाहिए, आप बता सकते हैं कि ज्वाइनिंग है। आपको ये नहीं बताना है कि ट्रेनिंग स्टार्ट होना है, वाला आपको बताना है कि ज्वाइनिंग है, यानी 16 तारीख की ज्वाइनिंग। उसके पहले अगर आप आते हो और इंटरव्यू को क्रैक करते हो, फाइनल करते हो, आपका सिलेक्शन होता है, तो आपकी ज्वाइनिंग 16 तारीख से होगी। और जो आपके ट्रेनिंग चलने वाला, आपको नहीं बताना कि 4 डेज या 5 डेज का ट्रेनिंग चलने वाला, आपको बताना है कि मेरा ट्रेनिंग जब मैं आया था तो मेरा 20 या 25 डेज़ का चला था, लेकिन आपका हो सकता है 10-12 दिन का ट्रेनिंग चले, क्योंकि बहुत ईजी हो गया है अब सारी चीज़ें, राइट। तो वो बोलना है कि आपको 16 या 17 को जो भी है डेट की, उसमें आपका ज्वाइनिंग है, उसके पहले आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, इंटरव्यू फेस करना है। तो एक काम करो आप, तो अब क्या करना है आपको, करना है क्या, जॉब करना है? तो बोलेगा कि हाँ करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि CV वगैरह आपको सेंड कर देना, और CV भी प्रोफेशनल होना चाहिए। बिकॉज जब आप MNC कंपनी में काम करते हो तो आपका CV एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। तो आप अपना CV पे फोटोज़ लगा लो, अपना जितना भी एक्सपीरियंस हो उस एक्सपीरियंस को मेंशन करो, आपके पास जितना भी स्किल है उस पूरे स्किल को उसमें मेंशन करके, और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एक CV बनाइए। CV बनवा करके आप मुझे सेंड कर दीजिए, साथ में आप अपना आधार कार्ड सेंड कर दीजिए, और आपका लास्ट जो क्वालिफिकेशन है, जो आपने मेंशन किया है उस CV के अंदर में, तो उसका आपको पिक आपको सेंड करना है, फोटो स्टेट उसका सेंड करना है। जैसे आपका मतलब फ्रेंड्स, आपका पार्टनर्स आपको सेंड करता है, सेंड करने के बाद में आपको कंपनी में जमा कराना है, जमा कराने के बाद में फिर उसको अपडेट देना है, फिर इवनिंग में बोलना है कि ठीक है फिर मैं कल ऑफिस जाता हूँ, तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, जमा करा देता हूँ। उसके बाद में अगर तुम्हारी रिज्यूम सेलेक्ट होती है तो तुम्हारे पास में इन्विटेशन कॉल चला जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, राइट। तो उसके बाद में आपको फिर अपने सीनियर्स को अपडेट दे देना है, और उसके बाद में आपको देखना है कि वो जो किस डेट के लिए एक्साइटेड हो रहा है, आपसे उसको ये भी अपडेट लेना है कि वो किस डेट में फ्री हो सकता है, किस डेट में उसके पास में कोई काम, इमरजेंसी टाइप का कोई काम नहीं है। हो सकता है कि जो नेक्स्ट आपका ट्रेनिंग का डेट आने वाला है, तो उस ट्रेनिंग के डेट में अगर आप उनको इन्वाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए बता सकते हैं, या उसके अगले ट्रेनिंग डेट में आप इन्वाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये अपडेट अपने फ्रेंड से निकालना है। आपको उसके हाल चाल पूछ करके, उसकी तबीयत खराब है कि नहीं, घर का सिचुएशन कैसा है, मनी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ये सारी चीज़ें पूछ करके पता करके आपको इसका अपडेट निकालना है। जो आप डेट बताएंगे तो आपको दो डेट बताना है। आपको बोलना है कि जो फर्स्ट डेट है उसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स की मतलब वैकेंसी निकलने वाली है, और जो सेकेंड डेट है थोड़ा सा उससे कम का वर्कर का, हो सकता है कि वर्कर उसका डेट निकला नहीं है कि उसका क्या चीज़ का वैकेंसी निकलने वाला है, राइट। तो अच्छा रहेगा कि अगर इस डेट में आते हो तो बहुत सारा आपके पास में ऑप्शन है। तो आपका जो भी है पार्टनर से आपको बोलेगा कि हाँ सीनियर जी, चाहे हम दोस्त, हम इस डेट में आना चाहते हैं। जब वो बंदा आने के लिए एक्साइटेड हो जाता है तो उसके बाद में आपको 1 या 2 दिन पहले आपको वेरिफिकेशन कॉल कंपनी से करवाना है। आप जो भी नाम बताए थे वेरिफिकेशन, आप कंपनी का जो भी नाम बताए थे वो कंपनी का नाम आपको सीनियर्स को देना है, और जिस भी लेवल की उसकी एजुकेशन है उस लेवल के एजुकेटेड पर्सन से आपको इन्विटेशन कॉल्स करवाना है, क्या बोलते हैं उसको, वेरिफिकेशन कॉल करवाना है, सॉरी वेरिफिकेशन कॉल करवाना है। वो गर्ल्स भी हो सकती हैं, वो बॉयज़ भी हो सकता है, सीनियर हमारे कोई भी, ठीक है। उसके बाद में जब वेरिफिकेशन कॉल होने के बाद में जब वो आने के लिए रेडी हो जाता है, गाड़ी में बैठ जाता है, उसके बाद में आता है पार्टनर हैंडलिंग। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे पार्टनर हैंडलिंग को कैसे करना है। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी चीज़ जो भी आपको डाउट पूछना है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। कमेंट में मैं अपना नंबर भी मेंशन कर दूंगा। जो चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है विलेनियो का टीम आपको पूरी हेल्प करेगा। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीखते रहिए, और आप जो चीज़ भी सीखना चाहते हैं कमेंट में बताते रहिए, राइट। थैंक यू, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।